हेलो नमस्कार, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो क्लासेस में। तो महाशय आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं। मैं उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने कुछ टॉपिक लेकर। ये टॉपिक को कुछ नया नहीं है, इसके पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने इसका जानकारी लिए थे, लेकिन कुछ जानकारी लिए थे और कुछ जो था फैक्ट जो था वो बच गया था। तो उसी फैक्ट को आज संपूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सर हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वेद के बारे में, ठीक है। देखे थे कि वेद जो होता है कितने प्रकार का होता है, वेद क्या होता है, वेद को लिखें किसने, वेद को क्रमशः देखें, ठीक है। तो वेद में हम लोग पढ़े थे सर कि वेद का एक ही प्रकार पढ़े थे, सिर्फ ऋग्वेद पढ़े थे। वेद में 4 प्रकार होता है वेद का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो हम लोग ऋग्वेद की जानकारी लिए थे पिछले वीडियो में, लेकिन आज हम लोग ऋग्वेद नहीं, आज यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले ऋग्वेद की जानकारी हम लोगों ने ले लिया था। और आज के क्लास में हम लोग यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में जानकारी लेंगे। तो बस आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। एकदम सजा कर लिखा हुआ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। अगर हमारे द्वारा एक हिंट्स भी नहीं दिया जाए तो आप लोग बिल्कुल समझ जाइएगा। इस तरीके से मैं मेहनत करके बोर्ड पे लिखा हूं। तो आइए देखते हैं हम लोग यजुर्वेद। यजुर्वेद जो होता है सर, यजुर्वेद का जो रचनाकार है वो कौन लिखे थे? महर्षि वेद व्यास, ठीक है। यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास, ठीक है। यजुर्वेद में किस विषय के बारे में जानकारी मिलता है सर? तो विषय के बारे में जानकारी मिलेगा आपको यज्ञ, मंत्र और हवन और अंधविश्वास इटीसी, ठीक है। यजुर्वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। आपको देखिए वेद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो हैं एग्जामिनेशन में आते हैं। तो अगर बोल दिया जाए कि जो वेद जो लिखा गया, कोई भी वेद हो, वो तो सब संस्कृत में ही लिखा गया। वेद किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। अगर दे दिया जाए कि यजुर्वेद जो है किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत में। इसका जो पाठ्यकर्ता, ठीक है, पाठ्यकर्ता, इसका मतलब समझते हैं यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को पाठ्यकर्ता अधार्यु बोला जाता था। पाठ्यकर्ता या ऋत्विक, ठीक है। पाठ्यकर्ता या ऋत्विक किसे बोला? अधार्यु। मंत्रों का उच्चारण यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उन्हें क्या बोला जाता था? अधार्यु बोला जाता था, अधार्यु बोला जाता था, ठीक है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो क्या है सर? धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद होता है वो धनुर्वेद होता है। यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें कौन कौन से ग्रंथ जो हैं यजुर्वेद में? शतपथ ब्राह्मण, वासजनेय ब्राह्मण और तत्रय ब्राह्मण, ठीक है। इसमें एक विशेष जानकारी हम लोग को मिलता है। विशेष तथ्य क्या है कि यह जो है वेद और गद्य एवं पद, यह वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में है। गद्य एवं पद, जैसे में आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि गद्य एवं पद वाला वेद किसे कहते हैं? तो यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। गद्य एवं पद वाला वेद यजुर्वेद को बोला जाता है, ठीक है। किसे बोला जाता है? यजुर्वेद को। गद्य एवं पद वाला वेद यजुर्वेद को। यजुर्वेद जो है उसका 2 भाग होता है, ठीक है। यजुर्वेद का 2 भाग, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे, क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। और दूसरा जो है कृष्ण यजुर्वेद। क्या है? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद हो गया। अब देखते हैं कि सामवेद, ठीक है। अब हम लोग जानकारी ले लिए हैं ऋग्वेद और यजुर्वेद। अब आते हैं सामवेद में। सामवेद देख रहे हैं सर, सामवेद के जो रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि महर्षि वेद व्यास ना देकर अगर कृष्ण द्वैपायन दे दिया जाए तो वो भी चलेगा, क्योंकि इनका जो मूल नाम था वो कृष्ण द्वैपायन था, ठीक है। अब देखते हैं भाषा क्या था इनका। तो इसका भी भाषा जो था जो वही था जो पिछले वेद में। यजुर्वेद की भाषा क्या थी? संस्कृत। तो सामवेद की भाषा संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा, ठीक है, संस्कृत हो जाएगा। ऋत्विक, देखिए यहाँ पे आया ऋत्विक। ऋत्विक या पठकर्ता। ऋत्विक का मतलब होता है पाठकर्ता। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था पठकर्ता के बारे में, ठीक है। तो रामवेद में जो होता था मंत्रों को उच्चारण करने वाले, उसे क्या बोला जाता था? उद्दाता, उद्दाता। और जो यजुर्वेद में मंत्रों को उच्चारण करते थे उन्हें क्या बोला जाता था? अधार्यु बोला जाता था, ठीक है। तो ऋत्विक या पठकर्ता जो होता है एक ही होता है। सामवेद में उपवेद जो होता है वो गंधर्व वेद। क्या होता है? गंधर्व वेद।
गंधर्व वेद। इसमें जो विशेषता है, विषय जो इसका है वो गीत संगीत से संबंधित है। अगर गीत संगीत से संबंधित वाला वेद पूछ दिया है कि गीत संगीत से संबंधित वाला वेद कौन सा होता है, तो वो होता है साम वेद होता है। कौन सा वेद होता है? साम वेद। गीत और संगीत से संबंधित वाला वेद साम वेद। गीत और संगीत से संबंधित वाला वेद साम वेद। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है पंचविश और तांडेव, पंचविश ब्राह्मण और तांडेव ब्राह्मण होता है। भारतीय संगीत का जनक वाला वेद, ठीक है, इसे बोला जाता है साम वेद को भारतीय संगीत का जनक वाला वेद भी बोला जाता है। ठीक है, प्रश्न में दे दिया जाए कि भारतीय संगीत का जनक वाला वेद कौन सा होगा, तो आपको मानना होगा सर साम वेद। क्या मानना होगा? साम वेद। ठीक है, एक प्रश्न उठकर आता है कि शाम का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? किसका अर्थ? शाम का अर्थ। तो शाम का अर्थ होता है गाना या गान होता है। क्या होता है? गाना। शाम का अर्थ क्या होता है सर? गाना। संगीत के सुर ताल सातों स्वर जो है, जैसे सारे गामा पौधा नी धा सा, सारे गामा पौधा नी धा सा जो है वो संगीत का सुर ताल सातों स्वर जो है वो साम वेद से ही लिया गया है। कहां से लिया गया? संगीत के सुर ताल सातों स्वर जो है सारे गामा पौधा नी धा, वो लिया गया साम वेद से। किस वेद से लिया गया? साम वेद से। अब प्रश्न आता है कि हम लोग देखिए ऋग वेद में भी हम लोग पढ़े थे सूक्तों की संख्या, और यहाँ साम वेद में भी सूक्तों की संख्या दिया गया है। वहाँ सूक्तों की संख्या 1028 पढ़े थे, लेकिन साम वेद में सूक्तों की संख्या अगर पूछ दिया जाए तो वो आपका होगा, ये देखिए क्या होगा? 108 होगा। 108 जो सूक्तों की संख्या वो लिया गया है वो ऋग वेद से लिया गया है। कौन सा वेद से लिया गया है? ऋग वेद से। सूक्तों की संख्या जो है साम वेद में 108 है, वो कहां से लिया गया? ऋग वेद से लिया गया। ठीक है, तो यजुर्वेद देखें, साम वेद देखें, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ऋग वेद। अब आते हैं अथर्व वेद। अथर्व वेद जो होता है सर, यह सबसे नवीनतम वेद है। ठीक है, नवीनतम वेद आपको पूछेगा कि सबसे नवीनतम वेद कौन है, तो सबसे नवीनतम वेद जो है वो अथर्व। और प्राचीनतम पूछ दिया जाए तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं, और अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देख लिया जाएगा। लेकिन उसको हम लोग क्या पढ़े थे कि सबसे प्राचीनतम वेद क्या हो गया? तो ऋग वेद। ठीक है, और नवीनतम पूछ दिया जाए तो अथर्व वेद। ठीक है, तो अथर्व वेद के जो रचनाकार थे, ठीक है, रचनाकार इनका जो था वो अथर्वा ऋषि एवं अंगिरास। क्या बोलते हैं? अथर्वा ऋषि एवं अंगिरास। ठीक है, और अथर्व वेद का जो विषय था वो जादू टोना अंधविश्वास। ठीक है, अगर आपको प्रश्न में पूछ दिया जाए सर कि जादू टोना अंधविश्वास जो है वो किस वेद में हमको जानकारी मिलता है जादू टोना का, तो आपको मारना होगा अथर्व वेद। ठीक है, 2 दिन पहले ही कहीं टेस्ट हुआ था किसी इंस्टीट्यूट में, तो मेरे द्वारा एक क्वेश्चन पढ़ा गया, तो वहां दिया हुआ था कि जादू टोना वाला वेद जो होता है वो क्या होता है? तो अथर्व वेद होता है। इसका जो भाषा है सर वो होता है संस्कृत। आप देख रहे हैं कि सभी वेद का, जितने भी वेद हम लोग 4 वेद पढ़े, सभी का जो भाषा होगा वो क्या होगा? संस्कृत। तो भूलिएगा नहीं, इसका भाषा क्या होता है? संस्कृत। उपवेद जो इसका होता है शिल्प वेद। उपवेद शिल्प वेद। अथर्व वेद का जो उपवेद होता है वो शिल्प वेद होता है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो इसमें गोपथ ब्राह्मण। कौन सा? तो गोपथ ब्राह्मण। ऋत्विक, यहाँ पे आया ऋत्विक, ऋत्विक एवं पाठ्यकर्ता। ठीक है, ऋत्विक एवं पाठ्यकर्ता। तो अथर्व वेद में जो मंत्रों को उच्चारण करते थे उन्हें क्या बोला जाता था? ब्रह्मा या ब्रह्म। अथर्व वेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा या ब्रह्म बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ब्रह्मा या ब्रह्म। इसमें जो अथर्व वेद में कुल अध्याय की संख्या जो है आपका 20 है। कितने अध्याय हैं अथर्व वेद में? 20 हैं। ठीक है, अध्याय कितने? 20। कुल मंत्र कितने हैं? तो 731 मंत्र जो है आपको अथर्व वेद में मंत्रों की संख्या 731, और कुल पंथ की संख्या 6000। ठीक है, कितने हैं? 6000। विशेष तथ्य इसमें क्या है सर? देखिएगा, इसे वैदिक सभ्यता का विश्वकोश कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विश्वकोश। अथर्व वेद को वैदिक सभ्यता का विश्वकोश बोला जाता है। औषधियों से संबंधित वाला वेद क्या होता है? अथर्व वेद। अगर आपको प्रश्न में दे दिया जाए, और आता ही है, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, जो यहाँ पे देख रहे हैं सर, औषधियों से संबंधित वाला वेद जो होता है वो होता है अथर्व वेद। औषधियों से संबंधित वाला वेद किसे बोलते हैं? अथर्व वेद को। इसे अथर्वा एवं अंगिरास वेद भी बोला जाता है। अथर्व वेद जो है उसे अथर्वा अंगिरास वेद भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखें सर, आप वीडियो क्लियर हुआ होगा, आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। मैं कुछ देरी के लिए हट जाता हूं, आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए इस वीडियो का।
ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मेरे द्वारा बहुत मेहनत करने के बाद इस बोर्ड पे लिखा गया है, बहुत टाइम लगा है बच्चों। तो आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं अब रुखसत लेना चाहूँगा। रुखसत का मतलब होता है सर विदा। तो मैं आप विदा लेना चाहूँगा और मिलता हूँ अगले